एक सीट इम्पोर्टेंट है और मैं तो हर बीजेपी के सांसद को भी चिट्ठी लिखूंगा कि ये लड़ाई आपकी बीजेपी की पार्टी की नहीं लड़ाई है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, ये लड़ाई आज़ादी की लड़ाई है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश को राज्यसभा में गिराने के लिए विपक्षी पार्टियों का समर्थन मांगने निकले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी के सांसदों को भी चिट्ठी लिखकर उनका समर्थन मांगेंगे। अब सीएम केजरीवाल ने बीजेपी सांसदों को चिट्ठी लिखने की बात क्यों कही, इसके पीछे केजरीवाल की क्या सियासी चाल छुपी है, ये सब आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। बता दें कि ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केसीआर, सीताराम येचुरी और स्टालिन से समर्थन मिलने के बाद शुक्रवार को केजरीवाल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से समर्थन मांगने पहुंचे। समर्थन उन्हें मिला भी, लेकिन इस बीच उनसे ये सवाल किया गया कि इस अध्यादेश पर कांग्रेस ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है और बिना वाईएसआर और बीजेडी के राज्यसभा में ये बिल कैसे गिरेगा, क्योंकि वाईएसआर और बीजेडी का रुख हमेशा केंद्र सरकार की तरफ ही रहा है। इस पर केजरीवाल ने सभी सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी सांसदों को भी चिट्ठी लिखकर समर्थन मांगने की बात कहते हुए सभी को चौंका दिया। उनको भी करेंगे, सबके पास जाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये लड़ाई केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल दिल्ली के लोगों की लड़ाई नहीं है। किसी भी राज्य के खिलाफ ऐसा अध्यादेश लाया जा सकता है। पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कैसे गैर बीजेपी सरकारों को तोड़ के, मोड़ के, खरीद के गिराया जा रहा है। झारखंड के अंदर मैं हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं कि यहां भी उन्होंने कोशिश की इनकी सरकार तोड़ के गिराने की, लेकिन इन्होंने उनकी षड्यंत्र को असफल कर दिया। कहीं पे ये लोग एमएलए खरीद लेते हैं, इनके पास तो बहुत पैसा हो गया, अब एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं। कहीं पे ये लोग ईडी और सीबीआई के केस करके एमएलए तोड़ के सरकार गिरा देते हैं। दिल्ली में ना हमारे एमएलए बिके, ना हमारे एमएलए टूटे, तो वहां पे फिर ये ऑर्डिनेंस लाके हमारे को काम नहीं करने दे रहे। ये पूरे देश के अंदर जो चल रहा है ये अच्छा नहीं चल रहा। नहीं, ये किसी के भी साथ हो सकता है। जो लड़ाई है वहां पे वाईएसआर के पास 13 सीटें हैं और 9 सीटें बीजू जनता दल के पास है। दोनों एनडीए के साथ बराबर रहे हैं। वो लोग हर एक मुद्दे पे वहां समर्थन करते हैं। कैसे आपको समर्थन देंगे? 9 है, 13 नहीं है। उसके पास, उनके पास भी 9 है, उनके पास भी 9 है। तो वो दोनों भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो एक सीट इम्पोर्टेंट है और मैं तो हर बीजेपी के सांसद को भी चिट्ठी लिखूंगा कि ये लड़ाई आपकी बीजेपी की पार्टी की नहीं लड़ाई है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, ये लड़ाई आज़ादी की लड़ाई है, हमारे देश के अंदर जनतंत्र को कायम रखने की लड़ाई है। और मेरा दिल कहता है ये बिल पास नहीं हो सकता संसद से। अब ये तो राजनीति की समझ रखने वाला कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि भाई केजरीवाल को इस अध्यादेश पर बीजेपी सांसदों का समर्थन तो मिलने से रहा नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि केजरीवाल ने फिर ये बात क्यों कही। इसके पीछे जानकारों का कहना है कि जब से मोदी सरकार ने दिल्ली में अध्यादेश लाकर केजरीवाल को मिली पावर छीनी है, तब से केजरीवाल ने इस लड़ाई को दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की लड़ाई से जोड़ दिया है। ऐसे में आगामी चुनावों में अरविंद केजरीवाल खासकर दिल्ली में लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी सांसदों को कटघरे में खड़ा कर इस मुद्दे पर सवाल पूछकर पॉलिटिकल फायदा ले सकते हैं। यही वजह है कि ये जानते हुए भी कि चिट्ठी लिखने के बावजूद कोई भी बीजेपी सांसद केजरीवाल को पार्टी लाइन से हटकर समर्थन तो छोड़िए उनके पक्ष में बोलेगा तक नहीं। लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी सांसदों को चिट्ठी लिखने की बात कह दी। वैसे आपको क्या लगता है कि केजरीवाल के चिट्ठी लिखने के बाद क्या बीजेपी सांसद केजरीवाल को अध्यादेश पर अपना समर्थन देंगे? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।